पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर है। पहला क्या, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 is due to बोलो, strong reducing behavior of H3PO2 is, yes, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। क्यों थर्ड ऑप्शन? देखिए मैंने बताया था रिड्यूसिंग बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड है। आप पढ़ाई करो, रट्टा मारो चीजों को, ठीक है, तब तक आपको आएंगे नहीं। जितने पीएच बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये चार ऑप्शन में से पीएच बॉन्ड किस में ज्यादा दिख रहे हैं आपको सबसे ज्यादा? कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन फोर्थ 4। ऑप्शन। या फिर आपका नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन बोलो उसका क्या आंसर है और क्यों है। क्या है क्वेश्चन देखिए, द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स इज इन द ऑर्डर। वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, HF जो है, HF इज ग्रेटर देन HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। ये तो सबको आना ही चाहिए, बोला था मैंने, क्यों, इसका रीजन भी बोला था। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है HF, हमने देखा, उसका स्ट्रक्चर भी देखा था ना, जिग जैग स्ट्रक्चर था उसका, बराबर है, देखा था कि नहीं? यस सर। या तो इसलिए ये रीजन यस सर। उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हायर है। नेक्स्ट देखो, ये सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है ऐसे हो जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज इनकरेक्ट? कौन सा? O3 मॉलिक्यूल इज बेंट शेप। ओके, O3 जो आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, तो बेंट शेप है, यस करेक्ट, बेंट शेप है, एंगुलर बेंट शेप। तो उसके बाद ONF जो है, ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2n-, करो कैलकुलेट, इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्लोरीन में, कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन से? आउटर मोस्ट शेल में 7 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्लोरीन में, बोलो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में कितने हैं? 8, बराबर है ना, ऑक्सीजन में 8, नाइट्रोजन में 7, फ्लोरीन में कितने हैं? 9। 9। तो टोटल कितने हो गए इनके? 16 + 8 इज हाउ मच? 24, बराबर है। इसका कितना है देखो, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 8 तो 2 के 16 है ना, और ये नाइट्रोजन के 7, 23 प्लस इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज, तो 1, टोटल कितने हो गए? 24, बराबर। तो दोनों इक्वल है, मतलब इसका मतलब दोनों दोनों क्या है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक। या ये भी करेक्ट है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, नहीं, मैंने बताया था आपको, ये रिएक्शन भी बताई थी का, ये चैप्टर में या पिछले, बता नहीं मुझे, कोई तो चैप्टर में बताया था मैंने आपको कि ऑक्सीजन फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन नहीं करवाता, फ्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीजन का फ्लोरिनेशन कराता है, ठीक है। ऑक्सीजन जाता है फ्लोरीन को ऑक्सीडेशन करने, बट खुद फ्लोरीन, उसका फ्लोरिनेशन होके आ जाता है, उसका फ्लोराइड बनता है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, तो OF2 इज नॉट एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन बट इट्स अ फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, समझे? इसलिए वो क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, वाला जो है आपका थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट होना चाहिए। फोर्थ क्या है, Cl2O7 इज एन अनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, यस हमने देखा था ये वाला, अनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड को हम अगर हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या होगा, ये Cl2O7 मिलेगा। इसका परक्लोरिक एसिड का डिहाइड्रेशन किया, सॉरी, परक्लोरिक एसिड का डिहाइड्रेशन किया तो Cl2O7 मिलेगा, या Cl2O7 का हाइड्रोलिसिस किया तो हमें परक्लोरिक एसिड मिलेगा। ये सो हो गया थर्ड वाला। भी नेक्स्ट देखिए, समझ रहे हैं ना सबको? बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, थियोरेटिकल तो है, समझ रहा है सबको? यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। देखो नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O2-
gas from oxygen atom, okay, requires first an exothermic and then an endothermic step as shown below. ठीक है, ऑक्साइड आयन फॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन एटम से पहले एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप लगती है, तो पहले एक्सोथर्मिक है फिर एंडोथर्मिक है, ठीक है, वो से पहला O माइनस बनने के लिए एक्सोथर्मिक और इसमें एंडोथर्मिक। तो आगे क्या बोलते हैं कुछ देखते हैं हम लोग, क्या कहना है उनका। Thus, process of formation of O2 minus in gas phase is unfavorable even though O2 minus is isoelectronic with neon. Okay, it is due to the fact that, ठीक है, तो O2 माइनस जो गैस फेज में हमें उसको फॉर्म करना है वो अनफेवरेबल है, क्यों, भले ही उसके पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वो किसके साथ में, नियॉन के साथ। तो कौन सा फैक्ट, देखो ऑप्शंस क्या क्या है। वो माइनस आयन एज कंपेरेटिवली, ओके, वो माइनस एज, फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन outweighs the stability gained by the achieving noble gas configuration. Yes, correct. ये तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी भी ऑप्शन हम देखते हैं। दिस इज करेक्ट वन। O माइनस आयन हैज कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम, गलत है, बड़ा होता है ना साइज। फिर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका कुछ इतना संबंध नहीं इसके केस में। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, ठीक है, वो सही है, बट उसको वो रीजन नहीं है कि O2 माइनस फॉर्म नहीं होगा। दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट वो सही नहीं है, वो उसके लिए ये जो पूछ रहे फैक्ट जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, उसका आंसर कौन सा होना चाहिए, डी। यस। फिफ्थ वाला देखो अभी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड and sulfur dioxide have some properties in common. Okay, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज कॉमन है। which property is shown by one of these compounds but not by the others, ठीक है। तो कौन सा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो उन्होंने दिखाई प्रॉपर्टी, बट दूसरे ने, दोनों में से एक ने एक दिखाता है वो प्रॉपर्टी बट दूसरा नहीं दिखाता है। तो इसमें देखिए सोल्यूबल वाटर, यस दोनों भी सोल्यूबल है वाटर में। इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव, ओके, पहले इससे पहले बाकी हम बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि अभी देखो फूड प्रिजर्वेटिव हमें पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो पहले अगर बाकी ऑप्शन देखते हैं हम लोग सही है तो फिर ये आंसर होना चाहिए, और नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा। फॉर्म्स एसिड रेन, यस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड HNO3 बना के एसिड रेन बना सकता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड भी H2SO पर बना के एसिड रेन बना सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट, यस रिड्यूस कर सकते, दोनों भी रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होंगे दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब आपका क्या होगा, यही आंसर होगा, दोनों में से कोई एक क्या फूड प्रिजर्वेटिव है, दूसरा नहीं है, ठीक है, समझा सबको, तो आंसर होना चाहिए बी। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. या नेक्स्ट देखो, acidity of diprotic acid in aqueous solution increases in the order. Okay, acidity diprotic acid की aqueous solution में increases in the order। तो हमें देखो कि हमें पता है, हमने अभी तक देखा वही देखा है अभी तक कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो आसानी से H+ रिलीज होगा उसमें से, बराबर है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. या तो फिर देखिए इनमें से अभी साइज किसका, हाइड्रोजन तो सब में सेम ही दिख रहा है, अभी ये इसमें तीन एलिमेंट है, कौन सा, सेलेनियम सल्फर एंड टेल्यूरियम। तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका है, देखो तो उसका एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा, और जिसका छोटा होगा उसका एसिडिटी सबसे कम होगा। तो प्लीज सॉल्व दिस टू क्वेश्चन, हम आई हैव टू गो फॉर 1 मिनट, हो चार्जर्स देके आना है, जस्ट अ मिनट। तो आप सॉल्व कीजिए इसको। Yes, which of the following does not give oxygen on heating? बोलो कैसे निकालेंगे। यस, रिएक्शन पता होनी चाहिए आपको।
रिएक्शन लिखेंगे तो पता चलेगा। यस देखो, ये इससे भी हमें ऑक्सीजन मिलेगा सफिशिएंट, क्योंकि K2Cr हम देखते K2CrO4 मिलेगा और Cr2O3 मिलेगा इससे हमें, और ऑक्सीजन भी जनरेट होगा, इसमें भी हमारा ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। बस हमारे ये जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर ऑक्सीजन पहले से ही कम है, तो इसमें क्या होगा, वो जो है डायरेक्ट हमारा Cr2O3 और बचा कुचा जो ऑक्सीजन है वाटर फॉर्म करने के लिए यूज होगा, क्योंकि ये जो NH4 है उसका अमोनिया में कन्वर्जन हो जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन का वाटर बन जाएगा, हाइड्रोजन का क्या बनेगा, वाटर, और हम देखते हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा और नाइट्रोजन लिबरेट होगा। इसमें ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, बट इसमें बाकी सब में देखेंगे हम लोग, इसमें ZnCl2 बनेगा तो एक्सेस ऑक्सीजन लिबरेट होने वाला है। इसमें भी हमने देखा KCl बनेगा तो एक्सेस ऑक्सीजन लिबरेट होने वाला है। इसमें भी क्या बनेगा हमारा K2CrO4 और Cr2O3 बनेगा, तो इसमें भी एक्सेस ऑक्सीजन जो है लिबरेट होने वाला है। बस इसी के अंदर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा, तो वो आपका आंसर है बी वाला। समझा सबको? Yes, sir. So this meeting is going to end I think so in 1 minute. So I think today कितना टाइम हुआ अभी? So अभी 7-8 मिनट बचे हैं, तो 8 मिनट के लिए इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग अगेन आप क्या करो, आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। यू सॉल्व दिस PDF, आई विल सेंड दिस ऑन ग्रुप, तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट है तो हम कल देखेंगे। ओके Yes, sir. ये PDF और Yes, टाइम मिला तो sir. जेई के भी क्वेश्चन का PDF बना के डालता हूँ, नहीं तो फिर वो कल डालूंगा, पर मोस्टली आज ही डालने का ट्राई करता हूँ। तो दोनों के क्वेश्चन थ्योरेटिकली है, अब देखो, और सॉल्यूशन भी डालता हूँ मैं, तो दोनों जो नहीं समझ रहे क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन देखो, समझो, और फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, विल स्टॉप हियर नाउ। Thank you, sir.